मैंने कहा था ना। और वैसे भी ये तो चालू अपी का लास्ट दाव था। मतलब क्या, इतने दिन से बर्थडे 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 के नाम से जो कंटेंट बन रहा था, आखिरकार वो बर्थडे के नाम का कंटेंट आ गया। लेकिन चालू अपी ने ये क्या किया भाई, दूसरा दिन निकाल दिया, जबकि उनको तो वो बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका था। और ये इन्होंने सिर्फ ब्रिंगिंग का डाला, बर्थडे वाले दिन का तो डाला ही नहीं। थोड़ी हाइप बनाई जा रही थी। और वहीं अगर आप इनकी पुरानी थोड़ी सी देखेंगे डिटेल, 1.2, 1.3, 1.4 पर इनकी गाड़ी अटकी हुई थी अब काफी टाइम से। लेकिन 1.6 या तो उस वाले व्लॉग पर गए हैं, मेहर की ये विश पूरी की, नाम समझ में आ रहा है ना टाइटल का, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। और अब अगर देखा जाए तो ये लेटेस्ट वाला व्लॉग, ये भाई 24 घंटे पूरे होने से पहले ही 1.3, 1.5 मतलब 1.3 या 1.4 के करीब हो चुकी थी लगभग। और अब जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ तो ये 1.6 दिखा रहा है। यानी कि लगभग 10 वीडियो के बीच में सिर्फ 2 वीडियो ऐसी हैं जो मेहर के नाम की है, जिसमें मेहर की विश पूरी करी गई है। प्लस टाइटल का कमाल है, मेहर बर्थडे के दिन क्यों रोई। अब ऑब्वियसली सबको जानना है, सबको क्यूरियोसिटी थी। फिर इधर एनएफ की वीडियो भी आई थी, बहुत सारे खुलासे भी हुए थे। तो लोगों को ये जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि बर्थडे में इतनी खुशी के मौके में आखिरकार वो लड़की क्यों रोई। क्या वो अपने परिवार को याद कर रोई, क्या वो अपने अब्बा को याद करके रोई, क्या उसको उसकी अम्मी की याद आ रही। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक सिंगल टाइम भी आपने उसको उसके अब्बा के बारे में जिक्र करते हुए देखा, मिस करते हुए देखा, फोन पर बात करते हुए देखा? क्या ये देखा आपने कि बर्थडे ब्रिंगिंग इतने दिन से चल रही है? ऐसा तो नहीं है कि उनके अब्बा वहाँ पर व्लॉग नहीं देख रहे होंगे। और अगर ऐसा है कि सब चीज़ ठीक है, जैसे कि भाई अब लोग कह रहे हैं कि लोग तो ऐसे ही करते हैं, बातें बनाते हैं, जेलस हैं, ये है वो है, अंदर की मामला अगर सब कुछ ठीक है तो भाई उसके पापा से बात करते हुए क्यों नहीं दिखाया आप खुशी खुशी? चालू अपी को तो और ज़्यादा गर्व होना चाहिए, सीना चौड़ा हो जाना चाहिए उनका, तो ये सोचकर कि देखो मामू, मैं आपकी बेटी को कितनी खुशियाँ दे रही हूँ, उससे आपको भी खुशी मिलेगी। पर हमने तो एक बार देखा ही नहीं। अभी देखा जाए तो 2 ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ये लगातार मिस कर रही है पिछले 2 महीने से। 2 महीने से पहले नंबर पे तो बच्चे की, यानी कि हैदू की बुआ, इकलौती बुआ, फनी की इकलौती बहन, फनी के जो भांजी भांजे हैं जिन पर वो बहुत ज्यादा प्यार लुटाता था, एक बार भी सिंगल टाइम ना तो उनका नाम का जिक्र आया, ना ही उनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी। जबकि ऐसा नहीं है, वो लगातार वो बच्चा अपने व्लॉग्स डाल रहा है, स्टोरी लगा रहा है। यहाँ तक कि भी जब उसका जो कज़न ब्रदर का उसकी मामी ने, यानी कि चालू ने वो बनाया है, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, तो उसने उसको फॉलो भी किया है। और उसके बावजूद भी उन बच्चों का, उनकी बच्चे की बुआ का, मतलब हैदू के बुआ का कोई भी जिक्र नहीं। और वहीं देखा जाए तो लगातार मेहर से कंटेंट बना रही है। एक तरफ तुम जो ना, बिना, अगर इसको कहते हैं कि अगर तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना तो बिना मकसद के करो तो आपका फायदा है। हाँ, अगर आप हर चीज़ का व्लॉग ना बनाओ, वो अलग बात है कि तुम व्लॉगर हो, तुम हर चीज़ का व्लॉग मत बनाओ, क्योंकि जो चीज़ दिखनी होगी, जिसको अप्रिशिएट करना होगा, वो वैसे भी कर देगा। लेकिन जब तक अप्रिशिएट कराने के लिए चालू अपनी दिखाएगी नहीं, बताएगी नहीं कि क्या क्या किया, कैसे किया, क्या खर्च कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। एक चिंदी सा सामान लाकर, एक मतलब एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि उसको खुश करने के लिए कोल्ड कॉफ़ी बनवाई है, तो भी उससे कहा है पिज़्ज़ा से कि कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी भी बना दे और कोल्ड कॉफ़ी बनाते हुए भी दिखाओ। बनाकर भी तो डायरेक्ट ला सकती थी ना कि लो भाई लो, मैंने ये बनाया है, उसके लिए बनवाया है। तो एक छोटी छोटी सी चीज़, क्योंकि उसने पूरा आधार बना लिया है कि 10 दिन मुझे इससे कंटेंट ही कंटेंट खींचना है भाई, और उसके लिए अगर वो खर्चा कर भी रही है तो उन सारे व्लॉग से उसने कमाया भी तो उतना है, तो फिर वो तो बराबर हो गया ना। फिर किस चीज़ का एहसान रहा, फिर किस लिए महान हो गई? वही बात की जाए तो इस लड़की के पापा को भी बिल्कुल अलग कर दिया गया। क्या सोचकर बैठी है चालू अपनी, अपने पास इसको यहाँ रखना नहीं, वापस इसको वहीं भेजना है। तो बिना उसके पापा से बात करे हुए क्या चाह रही है कि ये लड़की वहाँ चली भी जाए और उनसे बात भी ना करे और फिर भी वहाँ पे धींगा दस्ती से वहीं रहे? तो ये क्या है? उकसाना नहीं है, भड़काना नहीं है, तो फिर ये क्या है भाई? मामू तो तेरे सगे मामू है, चल एक बार को तुझे मामी पसंद नहीं है, मामी तुझे इसलिए भी पसंद नहीं है कि हो सकता है भाई वो मेहर के साथ उसका अच्छा बर्ताव ना हो, तो लेकिन अगर मेहर के साथ उसका अच्छा बर्ताव नहीं है तो मेहर के चक्कर में तुमने मामी को त्याग दिया, फिर उसी मामी से जो बाद में बच्चे हुए उनको त्याग दिया। उतने वो सगे नहीं है जितने मेहर सगी है, जबकि उन्हीं मामू की वो भी बेटी है, उन्हीं मामू की मायशा भी बेटी है, उन्हीं मामू से वो जो और बच्चे हैं वो है। लेकिन एक्चुअली पता है क्या है, इनका अलग अपना हिसाब किताब है। ये जिनसे सिर्फ रखना चाहते हैं ना, ये उनसे रखते हैं, जिनसे नहीं रखना चाहते तो कहने को इनके 6 मामू हैं भाई। ये लोग 6 मामू और 4 बहनें हैं, और जो 4 बहनें हैं उनमें से एक जो है इनके नाना की पहली बीवी से है, तो इसलिए ये उनको बताते नहीं है। तो सिर्फ ये 3 बहनों को ही दिखाते हैं, और मामू को तो आपने मुश्किल से 4 मामू ही देखे होंगे। एक रुकैया के पापा, दूसरे वो जो आए थे और
मतलब रुकैया के पापा के साथ में ही आए थे और वो ये कह रहे थे कि हमारी बेटी की शादी थी और उन लोगों ने अम्मा को आने से मना कर दिया। और एक आपने मेहर के पापा को देखा और एक है वो सबसे छोटे वाले जिनकी मामी अक्सर आपने उनके साथ देखी होंगी, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, वो कहीं बाहर शायद झांसी में रहते हैं। और आई थिंक एक मामू और देखे हैं मैंने, जो शायद 1 या 2 बार ही देखे होंगे। तो फिर छठे मामू कौन से हैं? क्या वो भी पहली वाली नानी से हैं इसलिए उनको नहीं दिखाते हैं? अब देखो कारी मामू बेचारे गरीब हैं और वो नानी के साथ रहते हैं, तो उनसे भी थोड़ा बहुत मिलना जुलना हो जाता है। उनको टिकट भेजकर कभी नानी को बुलाना होता है, कभी नानी को भेजना होता है, तो उनको बुलाकर एज ए गार्ड की तरह से यूज किया जाता है। क्योंकि क्या है ना, उनको टिकट भेज दिया, आने जाने का दे दिया, अपना हो गया। वहीं जो सबसे छोटे वाले मामू हैं वो कहीं और बाहर रहते हैं, झांसी में शायद कहीं और रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, वहीं काम वगैरह कुछ करते होंगे। लेकिन उनको भी अपने अक्सर यहाँ पर आते जाते नहीं देखा, बट हाँ जब मोदाहा में कुछ होता है तो डेफिनेटली वो वहाँ पर आते हैं। लेकिन उसके अलावा आपने इनको कभी भी, जब भी चालू वहाँ पर रहती है, अब तो उसका ससुराल भी वहाँ पर, लेकिन क्या आपने इसको चुकैया के घर जाते हुए देखा? मीन्स चुकैया की मम्मी के घर कभी नहीं देखा। क्या आपने उन वाले मामू के घर जाते हुए देखा जिनके मामू की बेटी थी और जहाँ नानी को जाने से रोक दिया गया? नहीं देखा। लेकिन वहीं अगर आप इसकी शादी से पहले के मोदाहा के व्लॉग देखेंगे तो वहाँ पर वो जो एक और मामू है, जो 5th मामू है, उनके बारे में एक जगह जिक्र हो रहा था और दिखाया भी था। और शायद ये उनके यहाँ पर ठहरी हुई थी क्योंकि वो जो घर था वो अलग था और अम्मा के घर से थोड़ा सा अलग और बेहतर बना हुआ। ना उनके घर कभी जाते हुए देखते हो, ना ही उन मामू लोगों को कभी आते हुए देखते हो, सिवाय कारी मामू के। क्योंकि कारी मामू से तो ये 100 काम भी करवाते हैं आप। जैसे कि आपने देखा होगा कि जनाब ने ईदी भेजने के लिए भी कारी मामू और बेटी खाला को यूज किया था, उनको पैसे ट्रांसफर किया था और उनसे कहा था कि सामान खरीद कर ईदी मतलब उसको कहते हैं जैसे आपके यहाँ पे त्योहारी भेजते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे बहुत सारे जो मेरे हिंदू भाई बहन है उनके यहाँ पे सिंदारा होता है, जैसा बरसात में जाएगा, मतलब सावन के महीने में जाएगा। और जैसे तीज के लिए भी जाता है, जब लड़कियों की शादी होती है वो मायके से आता है। और ऐसे ही बहुत सारे मौके होते हैं जहाँ पर बेटियों के यहाँ पे तोहफे और कपड़े, चीजें वो सब भेजी जाती हैं उनके ससुराल वालों की। तो हमारे यहाँ पर ईद पर भेजा जाता है, वो सामान जनाब ने भेजा था। फिर जब जनाब को अकीका करना था सो कॉल्ड अपना, तो यहाँ तो कुछ किया नहीं था, लेकिन उन्होंने क्योंकि कुर्बानी होती है वो वहां पर गाँव में कराई, तो उन्होंने उनको वो काम सौंप दिया। तो बस ऐसे काम के लिए, क्योंकि कारी मामू सुना है कोई काम नहीं करते, तो ऐसे इनके काम आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बाकी का हमारा रिव्यू रह गया था वही स्टार्ट। बहुत सारे वैलिड पॉइंट है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और आपके साथ एक चीज भी शेयर करनी, मेरे साथ देखिए कुछ अच्छा होता है, कोई तकलीफ होती है, कोई बात होती है, तो मैं डेफिनेटली मेरी वाईटी फैमिली के साथ उसको शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आपके साथ हंसी मजाक करते हुए मेरे को अच्छा लगता है, तो वैसे ही अपनी चीजें शेयर करने में भी अच्छा लगता है। आप लोग भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी चीजें शेयर करते हो, मुझे अच्छा लगता है। तो हुआ कुछ ऐसे हो रहा था कि पिछले 4 साल से मेरे साथ मेरा ना बीपी रेगुलर बढ़ा हुआ रहने लगा था और लिटरली मेरी दवाइयां भी चालू हो गई। पहले मैं बिल्कुल नहीं लेती थी और छोड़ देती थी, लेकिन 1 साल से लगभग मैं फिर रेगुलर लेने लगी। यहाँ जनरल फिजिशियन को दिखाया, उन्होंने कहा कि आपको ये बीपी कब से रहने लगा, तो मैंने कहा ऐसे ही कोई 2-1 साल से रहने लगा है, लेकिन सम टाइम ठीक रहता है और सम टाइम बढ़ा हुआ आता है, मतलब रेगुलर ऐसा हर टाइम डेली का बढ़ा हुआ नहीं रहता था। लेकिन मैं जब वहां पर गई थी तो वहां पर मेरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, अब आपको रेगुलर खानी है। उन्होंने मुझे एक हल्की माइल्ड सी जो टेबलेट थी वो मुझे प्रिस्क्राइब कर दी, बट वो भी मैं नहीं लेती थी। एक तरीके से गंडेदार समझ गए ना कभी ले ली, किसी दिन नहीं ले, कभी ले ली, कभी नहीं ली, मतलब रेगुलर नहीं लेती थी। फिर जब आपको पता है कि अभी मेरे को रिसेंट कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके लिए मैं ऑल इंडिया मेडिकल में दिखा रही थी और ट्रीटमेंट भी हुआ, मेरा चल भी रहा है। तो उसके लिए जब मैं फॉलोअप के लिए जा रही थी और उनके यहाँ दिखाने के लिए जा रही थी, तो वहां पर भी जब मेरा रेगुलर बढ़ा हुआ आता था तो वो बोलते थे कि नहीं ऐसे कैसे मतलब चलेगा। अगर कोई चीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ है या बीपी है, तो अगर वो एक बार हो जाता है और मेडिसिन शुरू हो जाती है तो फिर वो अवॉइड नहीं की जा सकती, क्योंकि फिर वो आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाता है। जैसे कि थायराइड है, अब बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए दावे करते हैं, कहते हैं, अरे कमिटमेंट करते हैं, इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, थायराइड ठीक हो जाएगा, जिंदगी में नहीं होगा, एकदम जड़ से खत्म हो जाएगा, शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो इनका ट्रीटमेंट वही है कि आपको मेडिकेशंस पर ही रहना होता है, अपने लाइफस्टाइल में सुधार करना होता है, अपने खान पीन में सुधार करना होता है, तो वो स्टेबल तो हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं तो घटेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं, बट कम से कम आप जो है एक मतलब लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाओगे बिना प्रॉब्लम के। लेकिन वही जो लोग दावे करते हैं तो उनकी बातों में कभी ना आए। कभी भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो जो भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उसको फॉलो करें। देसी उपचार अपनी जगह है, कुछ चीजें देसी उपचार में काम करती हैं लेकिन कुछ चीजें काम नहीं करती। तो वही मैं आपको अपनी बात बता रही थी कि मेरा बीपी बहुत ज्यादा रहने लगा था। सर्जरी के टाइम पर भाई मेरा इतना ज्यादा बीपी आ रहा था कि लिटरली मेरी
2 टाइम की टेबलेट उन्होंने शुरू कर दी सर्जरी से पहले ही। नहीं, 2 टाइम की तो सर्जरी से पहले मेरी जो है डोज बढ़ा दी उन्होंने, और कंट्रोल नहीं हो रहा था, और मैं भी इधर डर रही थी कि मेरा मतलब सर्जरी रोक देंगे, क्योंकि बढ़े हुए बीपी में वो सर्जरी नहीं कर सकते। जैसे तैसे करके वो थोड़ा बहुत जो है फ्लैक्चुएट हुआ, जो थोड़ा बहुत कम हुआ, उसके चलते सर्जरी हो गई। फिर मैं रेगुलर वो 15 दिन पर बुलाया, फिर 15 दिन पर बुलाते हैं फॉलोअप के लिए, तो मैं ऐसे ही जाती रही स्टिचेस कटवाने के लिए, फिर 1 महीने पर, फिर 1 महीने पर, ऐसे जा रही हूँ। तो वहाँ पे जब वो कंट्रोल नहीं हो रहा था तो डॉक्टर ने कहा था कि जैसे जैसे आपका खान पीन और वर्कआउट एक्सरसाइज ये सब कुछ बढ़ेगी तो ये धीरे धीरे करके कम होगा, आप चिंता ना करें, बट अभी आपको लेना होगा। उन्होंने कहा कि आप जो है जो मेडिसिन डिपार्टमेंट में उसमें एक बार दिखा लो, क्योंकि मेडिसिन वही चेंज करेंगे। मैं वहाँ पर गई, उन्होंने मेरे को वहाँ पर एक तरीके की कि मेरे हार्मोन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने मेरे को एक और शाम की टेबलेट शुरू कर दी। तो वो शाम की टेबलेट में अब मैं लेने लगी, तो धीरे धीरे 10, 12, 15 दिन वो मैंने ली, लेकिन फिर मेरा रुका हुआ आने लगा, मतलब बढ़ा हुआ नहीं आता था, वरना भाई 145 और 165 तक भी रेगुलर आने लगा था। सुबह शाम मेरा 2 टाइम चेक होता था, क्योंकि मुझे मॉनिटर करना होता था और मुझे वो लिखना होता था, क्योंकि मैं डायरी मेंटेन करती हूँ, और चाहे फिर वो खाने की हो कि दिन भर में मैं क्या खाती हूँ, और दिन भर में मेरा वेट पर डे का मेरा वेट कितना है, और प्लस पर डे का मेरा बीपी कितना है, दोनों टाइम का। तो धीरे धीरे करके वो कंट्रोल रहने लगा। लेकिन टच वुड अभी 15 दिन से वो बिल्कुल ऐसा रहने लगा है जैसे नॉर्मल इंसान का जब आप बीपी चेक करते हो तो एक नॉर्मल बताते हैं, यानी कि 120/80 या 70, 120 या 130 या 125/80, अब उतना आ रहा है टच वुड। मैंने कोई मेडिसिन में चेंज नहीं किया, बस थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज किया, जो डाइट डॉक्टर ने बताई है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया। ये सारा किस्सा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इसी से ही रिलेटेड अब कुछ और बात करने वाली हूँ। होगा तो करने से ही, भाई अपने आप कुछ भी चमत्कार नहीं हो जाते। अब लोग मुझे कहते हैं, अभी रिसेंटली किसी ने कहा अपनी बढ़ाई करती रहती हैं, तो मैं एग्जाम्पल वो देती हूँ जो मैं कर चुकी हूँ, या मैं देख चुकी होती हूँ, या मैंने किया है, या मैंने करवाया है, या मैंने अपने आसपास देखा है। एग्जाम्पल तो वही देना चाहिए ना जो आप एक्चुअली आप जो है सक्सेस कर देख चुके हो, या आपने देखा है, आपके सामने सक्सेस हुआ है। और फिर अंकल जी की तरफ से मुझे ये भी बोला गया कि 2-2, 3-3 वीडियो बनाती हैं दिन भर की। हाँ भाई, मेरे पास है टाइम, मेरे पास टैलेंट भी है, तो मैं अपने घर के रूटीन काम और अपनी ये सब भी मेंटेन करते हुए अगर मैं कर पा रही हूँ तो भाई ये मेरी खूबी है। आप भी अब रिटायर तो हो ही चुके हैं, तो टाइम ही टाइम होगा, 3 बनाइए, 4 बनाइए, 5 बनाइए, 10 बनाइए। एनीवे आगे बढ़ते हैं। आपने देखा भाई भाभी आए थे, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि भाई ने कुछ खास तवज्जो नहीं दी। किसको? बर्थडे गर्ल को। उसी बर्थडे गर्ल को जिसको पूरा घर जो है प्यार न्यौछावर कर रहा था, उसको जनाब ने इतनी भी तवज्जो नहीं दी। अच्छा भाई, अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मेरे को एक मेरी वाईटी फैमिली मेंबर ने एक कमेंट किया, तो उनको लगा कि शायद जनाब ने इतना सा भी पीस केक का नहीं खाया। तो उनका ये मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जनाब ने अभी ब्लड टेस्ट कराए हैं तो जनाब भी जो है डायबिटिक जो है हो गए हैं, या फिर उनको जो है डायबिटीज़ आई है, या प्री डायबिटिक हैं, या क्या रीज़न हो सकता है। और जनाब व्लॉग भी नहीं बना रहे। तो तब तो मैंने मजाक मजाक में उनको जो है कमेंट का रिप्लाई भी कर दिया कि हाँ हो सकता है, क्योंकि मैडम को चिढ़ा चिढ़ा कर गुलाब जामुन जो खा रहे थे, तो हो सकता है अल्लाह को बुरा लग गया हो। वो भी जब वो बीमार हैं, वो कुछ नहीं खा सकती हैं, वो परहेज कर रही हैं, बीमारी से जूझ रही हैं। और ऐसे में आपको पता है कि भाई मेरी बीवी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी पसंदीदा चीज़ है। तो ये कैसे मियाँ बीवी हैं यार, ये बिल्कुल मतलब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय ये कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई वो तो मजाक था। मजाक एक अपनी जगह होती है। जब इंसान बीमार होता है ना, तो वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होता है, वो थोड़ा सा परेशान होता है, उसको चाहिए होता है किसी का सपोर्ट मिले। एक हाथ से हाथ में हाथ डालना भर भी ना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि उससे इतना उनको मतलब वो टच जो होता है ना, एक तरीके से वार्म टच जो होता है, वो इतनी बड़ी चीज़ है। मैं वो जो है महसूस कर सकती हूँ। जब मैं ऑपरेशन के लिए जा रही थी ना, तो अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और बस मुझे चाहिए था कि कुछ नहीं। और ठंड मुझे इतनी तेज़ी से लग रही थी कि वो इतना चिल्ड एरिया था, क्योंकि ओटी के जस्ट बाहर थी, मैं वेट कर रही थी। तो गार्ड बार बार बोल रहे थे मेरे हस्बैंड को कि आप बाहर चले जाइए, बस अब ये इनके बाद इनको ले जाएंगे, आप बाहर चले जाइए। तो मैंने उनको इशारे से कहा, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए और खड़े रहने दो। और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि लिटरली मेरे हाथ दोनों अंदर थे, मैं शिवर कर रही थी। लेकिन फिर भी मेरा ये था कि मैंने हिम्मत करके अपने हाथ को बाहर निकाला और उनको इशारा दिया, और वो समझ गए कि ये चाह रही है कि मैं इसके हाथ को होल्ड कर रखूँ। उस हाथ के होल्ड करने से मुझे इतनी हिम्मत और इतनी ताकत मिल रही थी। ये होता है बॉन्ड। तो बजाय ऐसे में कि वो
आपने मंगाए, ऑर्डर करके मंगाए, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि वैसे रसगुल्ले चल रहे हैं, वैसे रसगुल्ले चल रहे हैं, गुलाब जामुन चल रहे हैं, सॉरी, और गुलाब जामुन ऐसे फेमस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तुमने मंगा लिया। तुम छोटा मोटा पीस अलग जाकर कहीं पर भी टेस्ट कर सकते, अपनी व्लॉगिंग वहाँ पर भी कर सकते थे, पर लिटरली मैडम को दिखा दिखा कर खा रहे थे। सो वो तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही छेड़ने के पर्पज से ऐसे बोल दिया था, बट जो कि मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। मैडम को दिखा दिखा के वो इस तरह से खा रहे थे, भले ही वो मजाक था, लेकिन जब इंसान अंदर से थोड़ा डरा हुआ होता है, टेंशन में होता है, परेशान होता है, घबराता है अपनी बीमारी के नाम से, तो उसको इन सब चीजों की मजाक की जरूरत नहीं होती, उनको सपोर्ट की जरूरत होती। तो अब उनको लगा कि शायद उनकी ब्लड टेस्ट में ऐसे तो नहीं है कि ये रिपोर्ट आ गई होगी, उसकी वजह से वो नहीं खा रहे थे। तो मेरे हिसाब से 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि ये जो भी कुछ चल रहा था या नेहा फैजी ने जो बताया वो ऑलरेडी जनाब मैडम को पता था, यानी कि वो जानते थे कि एक्चुअली ये लड़की अपने पिता से, पापा से, अब्बा से, जो भी आप कहो, लड़ झगड़ कर आई है और पिछले 2 महीने से अपने स्कूल को अवॉइड करके, 1 महीने से तो स्कूल खुल गया है, चलो 1 महीना छुट्टी थी, अच्छा था भाई, बहुत अच्छा था कि वो आई अपनी फूफी के यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे जाते हैं, अपनी मासी के यहाँ पे भी जाते हैं, नानी के यहाँ पे भी जाते हैं छुट्टी में, फुप्पो के यहाँ पे भी जाते हैं, तो चलो भाई वो आई, अच्छी बात है कि यहाँ पे उसको लाड प्यार सब कुछ मिल रहा है, बिन माँ की बच्ची है। लेकिन वहीं अगर ये पता चलता है, जैसे कि मुझे पता है कि चालू से थोड़ा सा अलग दिमाग है, मतलब थोड़ा सा सेंसिटिव है फैमिली के मामले में, तो जनाब को ये बात बुरी लगी होगी और कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज के लिए गुस्सा भी किया होगा, बोला भी होगा, उस लड़की को डांटा भी होगा। हो सकता है इसके पापा ने, मतलब जब वो चालू बात नहीं करा रही है, चालू से वो बात कर नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है, जो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि उन्होंने हो सकता है अब जनाब से इस बात बारे में कांटेक्ट किया हो कि भाई स्कूल खुल गए हैं, वो आ नहीं रही है, मेरा फोन उठा नहीं रही है, तो डेफिनेटली भाई वो पापा हैं, नहीं कमाते, वो गरीब हैं, उनके पास नहीं है इतना, लेकिन प्यार थोड़ी ना कम हो जाएगा इन सब चीजों से, फिक्र थोड़ी ना कम हो जाएगी। तो हो सकता है वो इस चीज के लिए इससे नाराज हो और बच्ची को डांटा फटकारा हो, और वो उनका एक तरीके से गुस्सा दिखाने का या बहुत ज्यादा प्यार ना दिखाने का एक उनका मन है अलग से, जो कि मुझे 90% लग रहा है कि यही रीजन है। वहीं अगर दूसरा रीजन देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि वो जो केक था वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, जो कि शक्ल से ही दिख रहा था, क्योंकि भाई चालू अपी ने जो अरेंज किया था, चिंदीगिरी दिखाई उसमें। एक तरफ तो आपने जो है इतना सब कुछ करा उस लड़की के लिए, गोल्ड दे रहे हो, सोना दे रहे हो, चांदी दे रहे हो, ये सजा रहे हो, वो सजा रहे हो, ड्रेस बनवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और दूसरी तरफ एक चिंदी से केक के लिए भाई और कुछ नहीं तो अपनी भाभी से थोड़ी सी हेल्प एक बार बोला होता ना, तो हो सकता है वो केक तुम्हारे लिए फ्री में अरेंज कर दे देती, और मच बेटर और इससे ज्यादा अच्छा केक। ना केवल वो केक की भसड़ मचा दी, पूरा खराब कर दिया, बल्कि वो देखने में क्वालिटी वाइज भी अच्छा नहीं था। जैसे कि मैंने अपना पॉडकास्ट बनाया था और आपने देखा होगा कि वो कट्टे में पैक कर दिया था, डिब्बे से ही पता चल रहा था कि किसी सस्ती सी दुकान से। तो डेफिनेटली उसकी क्रीम, ब्रेड वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा जितने अच्छे आप ब्रांड में या किसी में भी लेते हो। ऑब्वियसली आपने देखा है मैडम ही मंगाती है, जब भी किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी या प्री बर्थडे प्लानिंग करनी होती है या व्हाटएवर जो भी कुछ करना होता है, तो मैडम के लिए रिसीव होता है रिंकू पिंकू जो भी है, और वो बड़े ही जो क्लासी होते हैं, बड़ा अच्छा देखने में लगता है केक के, हाँ वाकई लगता है कि हाँ भाई केक है। तो मे भी शायद वो सस्ती दुकान का देखकर वो नहीं खाना चाहते हूँ। तो ये 3 रीजन है। एक मेरे जो वाईटी फैमिली मेंबर ने सजेस्ट किया कि मे भी शायद वो प्री डायबिटिक आए हों या डायबिटीज आई हो उनको, इसलिए उन्होंने केक खाना पसंद नहीं किया, या फिर ये दूसरा रीजन हो सकता है कि केक अच्छा क्वालिटी का उनको देखने में नहीं लगा, उनका मन नहीं किया खाने के लिए, या फिर वो नाराज हैं मेहर से, गुस्सा है और उनका गुस्सा दिखाने का ये एक जरिया था। जो कि व्लॉग बन रहा था तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि फैमिली है, चालू ने बुलाया है तो वो आना भी जरूरी है, क्योंकि भाई क्या है ना, यूएसपी भी तो मेंटेन करनी है इनको अपनी, कि हम साथ साथ के नौटंकी करनी है। तो इन तीनों रीजन के अलावा कोई और रीजन हो सकता है कि प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं तो एक छोटी सी बाइट, हमने देखा है जनाब जब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पर करते हैं, सालों से 5 साल से इनके व्लॉग्स देख रहे हैं, और वो शुरू से एक पूरे घर में एक ये और एक अब शायद नान फिर भी थोड़ा सा जो है कर लेता है क्योंकि अभी बचपना है उसमें, बट जनाब बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी डाइट को लेकर, और इसीलिए वो सबसे ज्यादा फिट भी रहते हैं। इसलिए चाहे भले ही एक चुटकी तोड़कर खा लें, लेकिन खा लेते हैं। वरना मुझे आप एक बात बताओ, जब जनाब का बर्थडे आया तो जनाब ने केक खाया, और वो उनकी वीडियो से प्रूफ है इस चीज का, लेकिन जब मेहर खिलाया तो उसने तुरंत ही उन्होंने हाथ घुमा दिया मेहर की तरफ कि लो तुम खा लो ये। लेकिन उस टाइम आप देख सकते हो फेस, एक जो स्माइल होती है या जो चेयर करने की बात होती है, और दूसरी बात आपको ये चीजें भी नजर आएंगी कि वहाँ केक काटने के टाइम पर जनाब सिर्फ गए फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि बुलाया गया था, क्योंकि व्लॉग्स की डिमांड थी, तो इसलिए वो वहां पर पहुंचकर जाकर बस एक ही जगह जाकर सोफे पर बैठ गए। लेकिन अगर आप वहीं देखेंगे कि सारा का बर्थडे होता है, नान का बर्थडे होता है, पिज्जा का बर्थडे होता है, तो कंट्रीब्यूट भी करते हैं, उठते भी हैं, बैठते भी हैं, चीजें छेड़ते भी हैं। रूहान का बर्थडे, अपना बर्थडे या कुछ भी होता है, सेलिब्रेशन होता है, तो जनाब वहां पर घूमते फिरते नजर आते हैं, लेकिन बिल्कुल एफर्टलेस थे यहाँ पर मेहर के बर्थडे में। और अगर ये था कि जब चालू ने कहा कि भाई का वो चल रहा है ना
शुगर वाला। अब भाई को शुगर है, इसका परहेज चल रहा है ये कहने की कोशिश कर रही थी, या भाई की डाइट चल रही है विदाउट शुगर वाली ये कहने की कोशिश कर रही थी। तो उसमें से छोटा सा एक चुटकी, वो भी क्रीम का नहीं, ब्रेड के पीस का तोड़कर वो खा सकते थे। एक चुटकी में कुछ भी नहीं होता, जैसे कि ज्यादातर लोग करते हैं। अब मैं लिक्विड डाइट पर थी अभी तक 15-20 दिन पहले तक भी, लेकिन उस बीच में मेरे बेटे का बर्थडे आया, फिर बच्चों ने एक मदर्स डे के लिए केक मंगवाया, मेरे लिए खुश करने के लिए मुझे मंगवाया था कि जो मम्मी को पसंद है। फिर 10 जून को मेरा बर्थडे आया, तो मैंने बहुत छोटा सा केक ऑर्डर किया। हमेशा केक वैसा हमारे घर में परी की पसंद का ही आता है, तो वो चॉकलेट केक जो ट्रफल केक पसंद करती है वो मंगाया। तो बहुत एक छोटी सी चुटकी, बस इतना के एक फ्लेवर मिल जाए बस, और बच्चों की भी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि हाँ चलो टेस्ट कर लिया। और वो एक चुटकी के मुंह में ग्रेनुअल्स भी नहीं ढंग से गए थे, बट हाँ ये लगा कि हाँ टेस्ट है, बस उसमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं जाता। लेकिन वो तब हो सकता है ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिली जब इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, नाराज हो, गुस्सा हो, नहीं करना चाहता है तो नहीं करना चाहता। डाइट का तो सिर्फ एक बहाना है, डाइट पर तो शुरू से ही रहते हैं जनाब, और स्ट्रिक्ट डाइट पर ही रहते हैं। तो क्या जानबूझकर जनाब ने यहाँ पर मेहर को इग्नोर किया, अपना गुस्सा निकाला, जैसे कि हमें पिज्जा के केस में देखने को मिला था कि पिज्जा से पूरी तरीके से हाथ झाड़ दिए उन्होंने, कि बिल्कुल काफी टाइम तक तो मुझे जो है ना इनका बड़ा ही अजीब सा बिहेवियर लगता था। तो वो भी तो देखो, इनको भी तो अपनी इज्जत का ख्याल होगा ना भाई, सेलिब्रिटी हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। अगर उनकी इज्जत पर, उनके घर खानदान पर बट्टा लग रहा है, चालू के व्लॉग्स की वजह से चीजें बाहर आ रही है, चालू रीजन बन रही, और उस लड़की की वजह से मौका दिया गया है, चलो वो भी छोड़ो, ये इज्जत की बात है। क्या रिश्तेदारी होती है वहाँ पर, अगर कोई बच्चे जो है उनकी वजह से अपने फुप्पा, मामा, बुआ या जो भी अपने बड़े हैं, एल्डर्स हैं हमारे अपने, तो वो अगर परेशान हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, और वो भी जब जब आपके घर में वो बच्चा रह रहा हो, तो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको समझाने की, बोलने की, मतलब कुछ भी कहने की, डांटने फटकारने की। अगर आप दूसरों को भी ज्ञान बांटते, खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपने बड़ों से प्यार कीजिए, ये करिए, फलाना करिए, ढिमाका करिए। जो बच्चा आपके घर में रह रहा है और अगर वो अपने पापा से नाराज होकर, गुस्सा होकर यहाँ पर जबरदस्ती रह रही है, उनसे लड़ झगड़ कर यहाँ पर आई, तो फिर तो डेफिनेटली बनता है जनाब को उसको भी ज्ञान देना और उसको सीख देना। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी जो मुझे चालू के व्लॉग से देखने को मिली थी। अब छोटी छोटी बात होती है घर में, जब घर में होते हैं, 4 बर्तन होते हैं तो वो खटकते ही हैं। तो सोच कर देखो क्या रीजन रहा होगा, उसके पापा ने इसको किस चीज के लिए डांटा होगा। वो भी जब हमें एनएफ की वजह से ये पता चला है कि वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इवन तो वो छोटी वाली से भी ज्यादा इससे प्यार करते हैं, क्योंकि एक रीजन भी है भाई, छोटी वाली जो बच्ची है उसकी अपनी माँ भी है उसके पास, लेकिन इस बच्ची के पास माँ नहीं है, तो पापा का प्यार 1% इससे ज्यादा है। और प्यार होने के बावजूद भी क्या उनको इसको डांटने का या सीख देने का, समझाने का अधिकार नहीं है क्या? और किसके माँ बाप नहीं डांटते भाई? जो लोग सुन रहे हैं मेरी बातें, क्या गलत चीज करोगे, गलत राह पर जाओगे, गलत काम करोगे, या अपने करियर को खराब करोगे, या अपनी चीजों के लिए कुछ भी ऐसी चीज करोगे जो आपके लिए वो सही नहीं है, तो क्या आपके माँ बाप ने कभी नहीं डांटा आपको, या कभी नहीं डांटोगे? या तुम लोग जब माँ बाप बनोगे तो क्या नहीं डांटोगे अपने बच्चों को, नहीं उनको सही रास्ते पर लाओ? तो अगर ऐसे में डांटा, या हो सकता है मारा भी हो, हालांकि वो हाथ नहीं उठाएंगे, जैसे कि हमें एनएफ की वीडियो से पता चला कि वो इस टाइप के हैं कि अगर उसके लिए उनको अपने ऊपर भी बुराई लेनी पड़ी तो ले लेंगे, पर किसी से उसको बुरा भला नहीं कहलवाएंगे। तो ऐसे में अगर उन्होंने डांटा है तो अब आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, कोई तो ऐसा सॉलिड रीजन होगा जो एक बाप ने अपनी बेटी को डांटा, जो कि उसका पूरा हक बनता है, उसकी जिंदगी पर, उनकी दी हुई जिंदगी है, और प्लस परवरिश भी, और वो भी सिंगल हैंडेड। अब ये सारी चीजें तो देखो भाई, अब अपनी जगह है, प्रूफ अपनी जगह है, प्रूफ नहीं है तो बात नहीं है। लेकिन एक चीज और मन में थॉट आया था कि ये जो बोला गया था, और ये जो इसका पॉडकास्ट जो इसने बनाया था, उसके बाद जब इसने सफाई देने वाली जो वीडियो बनाई थी, उस सफाई देने वाली वीडियो में ये पता चला था, और कितना बुरा भला कह रही थी वो, मतलब दोनों खालाएं जो है इनकी, चालू की दोनों खालाएं बैठकर बोल रही थी कि पता नहीं शादी भी हुई थी क्या नहीं हुई थी, वो छोड़कर भाग गई थी। पहली बात तो छोड़कर भागने वाला जो शब्द होता है ना, वो ये होता है कि जानबूझकर की गई हरकत, और छोड़कर चले जाना एक मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन भाग जाना मतलब ये होता है कि वो रहना ही नहीं चाहते। तो क्या रीजन रहा जो एक दूध मुही बेटी को वो छोड़कर चली गई? चलो उसको भी डिकोड करते हैं, कुछ चीजें हैं जो मन में चल रही है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वहीं हमें ये भी सुनने को मिला था कि जब एनएफ की वजह से, इससे पहले उन्होंने वीडियो डाली थी और उन्होंने भी बोला था मेहर की मम्मी के बारे में, जब कुछ चीजें सामने आई थी तो उनको ना बहुत ज्यादा परेशान किया गया था थ्रू नानी और ये तीनों बहनों के थ्रू, और इसलिए भी वो रहना नहीं चाहती थी। तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि मामू ने अपनी पसंद से शादी की? ये तो इन्होंने बता दिया कि भाई उन्होंने दिल्ली में शादी की थी और वहीं रह रहे थे। तो क्या पसंद ना करने का रीजन ये था कि वो धर्म परिवर्तन
था। दूसरी बात, एनएफ की वीडियो में एक रिलीजन का भी जो है एक शब्द यूज हुआ। अब क्योंकि मुस्लिम है तो मुस्लिम है, उसमें ये नहीं होता है कोई शेख है, कोई सैयद है, कोई तेली है, कोई त्यागी है, कोई चौहान है, कोई चौधरी है, कोई कुरैशी है, कोई अलग है, कोई अलग है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसमें ना ये नहीं आता, ये कभी मतलब रिलीजन वर्ड यूज नहीं आता, क्योंकि रिलीजन इस्लाम है तो इस्लाम ही है। तो अगर ये शब्द यूज हुआ है तो क्या वो गैर मुस्लिम थी, जिनकी वजह से घर वालों ने उनको अपनाया नहीं और उनकी मजबूरी रही यहाँ से छोड़कर जाने की। एक दूध मुही बच्ची को मन में थॉट आया, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर उन्होंने अपनी पसंद से एक लड़की पसंद की, फिर उसके साथ शादी कर ली, फिर यहाँ तक की भी नौबत आई कि भाई उससे एक बच्ची भी हुई, लेकिन बच्ची होने के बावजूद भी अगर उसको परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, तंग किया जा रहा था, और उसके बावजूद उसको यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा, तो और क्या सॉलिड रीजन हो सकता है। एनीवे, ये सारी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।